दिल्ली परेशान है, 6 दिन हो चुके हैं, हालात में मामूली सुधार है, लेकिन दिल्ली की हिम्मत जवाब दे रही है। परेशानियों ने ऐसा हाल कर दिया है कि लोग गुस्से में हैं, रोष में हैं। सरकार कोशिश में है कि दिल्ली वासियों तक राहत की खेप पहुंचाई जाए, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। रिपोर्ट देखें। यमुना में घटा जल स्तर, लेकिन खतरा बरकरार। डूब रही दिल्ली, बेबस लाचार दिख रही जिंदगी। यमुना की सितम ने दिल्ली को घुट्टों पर ला दिया। मॉनसून आफत की बाढ़ से तड़प रही राजधानी। अब एक्शन में मंत्री संतरी, कैसे सुधरे हालात। दिल्ली ने ऐसे दिन अब तक नहीं देखे थे जो अभी देख रही है। राजधानी ऐसे कभी नहीं डूबी थी जो हालात अभी के हैं। यमुना का कहर ऐसे कभी नहीं टूटा था जैसा कि इस बार टूटा है। मॉनसूनी आफत टूटी, बादल फटे तो दिल्ली दरिया बन गई। यमुना से सैलाबी आफत दिल्ली के बड़े हिस्से में पहुंच चुकी है। दिल्ली को इन हालात से जूझते हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि जो पानी दिल्ली की सड़कों पर है, जो पानी गलियों में है, शहर में है, ऐतिहासिक इमारतों की दहलीज तक है, उससे कैसे राहत मिले। 13 जुलाई का वो दिन था जब यमुना का सबसे खौफनाक रूप दिखा। उस दिन जल स्तर 208.66। इसके साथ ही 45 साल पहले का रिकॉर्ड टूटा। यमुना हाहाकार मचा रही थी। जल स्तर इस हद तक पहुंच चुका था कि दिल्ली की बड़ी आबादी और बड़ा इलाका सैलाबी संकट से घिर गया। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद ये संकट ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब हालात बदले हैं। जैसे जैसे दिन गुजरा है, स्थिति सुधरी है। यमुना में पानी का स्तर घटा है तो हालात सुधरने की उम्मीद जगी है। 13 जुलाई को यमुना का जल स्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा, लेकिन अगले ही दिन से इसमें कमी आने लगी। 14 जुलाई को यमुना का उच्चतम जल स्तर 207.98 मीटर दर्ज किया गया। 15 जुलाई को ये 206.87 मीटर तक पहुंच गया। ये तो आंकड़ों की बात हुई, लेकिन दिल्ली की हालत कैसी है वो अपनी आंखों से देखिए। बेहाल, बेबस दिल्ली की एक झलक देखिए। ये ऐतिहासिक धरोहर लाल किले का हाल है। उसकी दीवार तक पानी लबालब भरा है। पूरा इलाका जलमग्न है। किसान घाट के पास का पूरा हिस्सा यमुना के पानी में डूबा है। राजघाट के पास वाले हिस्से में भी जल भराव कम हुआ है, लेकिन अभी कई चुनौतियां बाकी है। और जरा तस्वीर आप देखिए, ये जो रिंग रोड का इलाका है, राजघाट के ठीक सामने की ये सड़क है जो जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ। हालांकि पानी का लेवल जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन दूर तक अगर आप देखेंगे तो ये पानी आपको दिखाई देगा कहां तक, लाल किले तक, ISBT तक। इसी तरीके से दूर तक पानी भरा हुआ नजर आएगा। सड़कें जलमग्न हो चुकी है, दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब पानी कम होगा, आशुतोष, और जैसा जिक्र भी कर रहे थे आप, जब पानी कम होगा तो सबसे बड़ा खतरा जो मंडरा रहा है, वो खतरा किस चीज का मंडरा रहा है? खतरा इस चीज का मंडरा रहा है कि इसके बाद जो बीमारी फैलेगी उसको रोकना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। हालात सुधरे जरूर है, लेकिन संकट पूरी तरह टलने में अभी लंबा वक्त लगेगा। अब अक्षरधाम मंदिर और आसपास की हालत पर भी नजर दौड़ाइए। मयूर विहार एक्सटेंशन से लेकर अक्षरधाम तक जहां तक नजर जाती है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब अगला पड़ाव ITO है। हालत देखिए, जहां जिंदगी की रफ्तार कभी नहीं थमती, ITO पर पानी भरा हुआ है। यमुना के बाढ़ के पानी ने ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सुधरे हालात के बीच संकट अभी कायम है।
पिछले 2 दिनों के मुकाबले हालात अगर कहें तो हाँ कुछ बेहतर हुए हैं। मसलन NH-24 से लेकर के निजामुद्दीन काले खां तक सड़क बिल्कुल सूख चुकी है। निजामुद्दीन से लेकर के भैरव मार्ग तक सड़क का जो पानी है वो उतर चुका है। लेकिन उसके आगे यानी ITO के बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पर अभी भी बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, जल जमाव है। हालांकि कई सारे निचले इलाकों में जल जमाव की एक बड़ी वजह यह भी है आशुतोष कि यमुना नदी में अल्टीमेटली ये सारा पानी नालों के जरिए जो बाढ़ का पानी है वो नदी में गिरता है। लेकिन चूंकि जो नाले हैं अभी यमुना नदी में जो जलस्तर है पानी का वो उन नालों से ऊपर है, यानी जो स्टैंडर्ड फिजिक्स है कि अभी वो पानी पुश बैक नहीं हो रहा है, किसी तरह यमुना तक नहीं पहुंच पा रहा है। इंद्रप्रस्थ स्टेट के हालात भी बहुत नहीं सुधरे। वहां अभी भी थाना पानी में डूबा है। तो आप मेरे देखें तो घुटनों से ज्यादा तक पानी भरा हुआ है और हालत ये है कि IP स्टेशन जो थाना है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। एक भी पुलिसकर्मी थाने में मौजूद नहीं है। हम बेहद करीब से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हाल दिल्ली का हुआ जब यमुना में जल स्तर बढ़ा। उसके बाद जो IP स्टेशन पुलिस स्टेशन है वो पूरी तरह से डूब गया है। थाने में कोई भी पुलिसकर्मी आपको नजर नहीं आएगा। प्रगति मैदान का हिस्सा भी पानी में डूबा है। यमुना का संकट वहाँ भी जबरदस्त है। रात दिन मुश्किलों में कट रहे हैं। एक एक पल गुजारना पहाड़ जैसा लग रहा है। यमुना बाजार इलाके के हालात सबसे ज्यादा गंभीर है। वहाँ अभी भी नदी का पानी तबाही मचा रहा है। जब यमुना में उफान बढ़ा तो पूरे इलाके को खाली कराने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया था, लेकिन नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। श्रेया चैटर्जी, अरविंद ओझा और अमनोल नाथ बाली के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।